नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश मूंछ की इस नई क्लास में। प्रकाश मूंछ की इस क्लास में आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे जो कि आप समझ ही चुके होंगे, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। नया विषय है दोस्तों कि जीव क्या है, जीव जगत क्या है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से जीव जो हैं वो पृथ्वी पे आए और उनमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। बायोनोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि द्विनाम पद्धति और द्विजगत प्रणाली जो है ये क्या है। ट्राइनोमेनक्लेचर भी हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त वंश क्या है, जाति क्या है, गण क्या है, ऑर्डर क्या है, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीव क्या है, यानी कि जो आज पृथ्वी पे हम छोटे छोटे देख रहे हैं, जीव क्या है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले ऐसे प्राणी जिनके अंदर हम रिप्रोडक्शन देखने को मिले, जिनके अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिले, सर्कुलेशन देखने को मिले, इसके अलावा एक्सक्रेशन जिनके अंदर देखने को मिले, तो यदि ये सारी प्रोसेस जिनके अंदर हमें देखने को मिलती है, ये सारे के सारे प्राणी क्या कहलाएंगे, जीव होंगे। अब ये जो जीव हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं, यानी कि जब एरिस्टोटल आए थे, अरस्तु, और दोस्तों अरस्तु जो है ये हमें हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या थे, एक प्रकार के दार्शनिक थे और इनकी जो विचारधाराएं थी लगभग किसी न किसी फील्ड में देखने को मिलती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जीवों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि पानी में रहने वाले यानी कि जलचर जो हैं, ठीक है, स्थलचर जो भूमि पे, और एक जो है वायु वाले यानी कि हवा में या वायुमंडल में जो उड़ने वाले जो जीव हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया। कैरोलस लीनियस आते हैं और कैरोलस लीनियस क्या करते हैं, द्विनाम पद्धति देते हैं, द्विनाम पद्धति, और एक जगत का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं द्विजगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली। अब इस द्विजगत प्रणाली में क्या करते हैं, जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया, यानी कि जो जीव हैं उनमें हमने 2 वर्ग देखने को मिलेंगे और इन 2 वर्गों के नाम क्या रखे। एक तो था प्लांट यानी कि पादप वर्ग को बनाया गया, पादप वर्ग, और दूसरा था जंतुओं का, एनिमल, जिसे रखा गया जंतु वर्ग। जंतु वर्ग 2 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। इन 2 वर्गों में क्या क्या होंगे, यानी कि जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी पादप्स होंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो कोई सा भी हो, आवृतबीजी हो, अनावृतबीजी हो, जितने भी वर्ग हमें देखने को मिलेंगे। जंतु वर्ग जो होंगे जिनके अंदर सारे के सारे एनिमेलिया वर्ग को शामिल किया गया। जितने भी जीव जंतु जो है हमें देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे इसमें हमें मिलेंगे। तो ये 2 वर्ग कैरोलस लीनियस बनाते हैं और इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी के जनक या वर्गीकी के जो पिता हैं वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस के बाद एक क्वेश्चन बनता है, 2 वर्ग बनाए जिनमें एक था पादप वर्ग यानी कि प्लांट, एंड सेकंड क्या बनाया, एनिमल, जंतु वर्ग। अब इसमें क्या होता है, एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके अकॉर्डिंग लगभग पृथ्वी पर 8.7 मिलियंस प्रजातियां, 8.7 मिलियंस प्रजातियों का मतलब है कि पृथ्वी पे लगभग आज तक 85 से 90 लाख, 8.7 मिलियन को हम एवरेज माने तो यानी कि 85 से 90 लाख के बीच की प्रजातियां उपलब्ध है, यानी कि पृथ्वी पे इतनी सारी प्रजातियां उपस्थित है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इतने प्रमाण में से दर्जा जो दिया है वो 1.2 मिलियन, लगभग 10 से 15 लाख के बीच प्रजातियां जो है उन्होंने रिकॉर्ड की है। उन्होंने पाया कि इतनी सारी प्रजातियां पृथ्वी पे है और उन सभी को क्या किया गया,
दर्ज कर लिया गया है। 8.7 मिलियन तो वो प्रजातियाँ हैं जो अवेलेबल है, इतनी उपस्थित है पृथ्वी पे, लेकिन इतनी सारी प्रजातियों का अध्ययन करना मुश्किल है। साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक लगातार इसकी स्टडी कर रहे हैं, बट फिलहाल जो है लगभग 10 से 12 लाख यानी कि 1.2 मिलियन जो स्पीसीज है, जातियाँ जो हैं, उनका अध्ययन कर चुकी है, जिनमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनको वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है? ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हमें इनको वर्गीकरण करना पड़ेगा या इनको बांटना पड़ेगा? समस्या दोस्तों ये हमें देखने को मिली क्योंकि इतनी सारी प्रजातियां होने के बावजूद हम इसका अध्ययन नहीं कर पाते। हम इनकी स्टडी जब करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। किस जीव को किस वर्ग में रखा जाए? जैसे कि उड़ने वाले जीव तो बहुत सारे जीव उड़ने वाले होते हैं, लेकिन क्या सारे उड़ने वाले मैमल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कुछ मैमल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, सारे के सारे तैरने वाले जीव क्या सिर्फ पानी में ही रहते हैं? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव जो हैं जो पानी में रहते हैं वो पृथ्वी पे भी जीवन यापन कर रहे हैं। जो जीव पृथ्वी पे रह रहे हैं यानी कि जो भूमि पे रह रहे हैं, क्या वो सारे के सारे जीव सिर्फ भूमि पे ही रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलते हैं कि वो पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कि मेंढक है, इसका वर्ग है एम्फीबियन, उभयचर है ये, ठीक है। अब ये जो है ये हमें पानी में भी देखने को मिलेगा, पानी में भी जीवन जी रहा है, और ये जो है भूमि पर भी जीवन जी रहा है। अब क्या किया जाए? तो फिर क्या किया गया? वैज्ञानिकों को ये समझ में आया, लोगों को इतनी सारी समस्याएं देखने को मिली भी किस जीव को किस वर्ग में रखा जाए और उसका अध्ययन जो है आसान हो जाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इनको बांटना शुरू किया, इनका क्लासिफिकेशन शुरू किया। अब क्लासिफिकेशन से पहले हम ये जानेंगे कि इनके अंदर किस प्रकार से इनको वर्ग को बनाया जाए। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम किस वंश से हैं, किस जाति से हैं, हमारा ऑर्डर क्या है, हमारी फैमिली क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन चीज़ों को समझेंगे कि वर्गीकरण को किस प्रकार से लिया गया, और हम क्या करेंगे? पहले प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, किसी एक वर्ग को उठा लेंगे, यानी कि या तो हम पहले पादप वर्ग को लेंगे और फिर जंतु वर्ग को। तो इससे पहले हम क्या करते हैं? जानते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वर्गीकरण से पहले पढ़नी पड़ेगी, जो हमारे अध्ययन में आसानी होगी। एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गूगल मैंने नोटिस किया कि लगभग 40,000 प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त है या विलुप्त होने की कगार पे। यानी कि इतनी सारी प्रजातियों में से लगभग इतनी प्रजातियां तो वो है जो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि नाम पद्धति क्या है। नाम पद्धति, या इसको मैं ऐसे बोल दूं कि नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब है दोस्तों कि कोई जो जीव है उस जीव का नाम क्या है। जैसे कि यदि आम है, इंडिया के अंदर आम यदि मैंगो है, तो अब हम आम को आम बोल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के हर कोने में आम को आम ही बोला जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो आम को किसी दूसरे नाम से बुलाते होंगे। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका समाधान ढूंढा कि क्या किया जाए, किस चीज़ों के नाम वैज्ञानिक तरीके से दिया जाए, और एक नाम रखा गया। जैसे कि एक आम है और इस आम का मैं वैज्ञानिक नाम क्या रखता हूँ? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। या फिर मैं कह देता हूँ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। अब इस होमोसेपियंस के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो होमो है ये किसको दिखाता है? वंश को। और ये जो सेपियंस है ये किसको दिखाता है? जाति को। मतलब जो नोमेनक्लेचर जो प्रोसेस है या इसको द्विनाम पद्धति अगर मैं बोलूँ, बायोनोमेनक्लेचर, बायोनोमेनक्लेचर, इसके अंदर क्या होता है? किसी भी जो जीव है या प्लांट्स है उनके नाम क्या किए गए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिए गए, और उनको क्या किया गया? जो पहला नाम है वो वंश होगा और जो दूसरा नाम होगा
वो जाति होगा, यानी कि वंश नाम और जाति संकेत से क्या किया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा। ये चीज़ें हमें किस में देखने को मिली, द्विनाम पद्धति के अंदर देखने को मिली। जब हम आगे जाएंगे तो हमें ट्राइनोमेनक्लेचर और देखने मिलेगा, यानी कि इस जाति के अंदर भी हमें एक उपजाति और देखने को मिलेगी, जिसे बोला जाता है ट्राइनोमेनक्लेचर। ट्राइनोमेनक्लेचर, इसको त्रिनाम पद्धति भी कहते हैं। अब इस त्रिनाम पद्धति में क्या होगा, पहला वंश हो गया, दूसरा जाति हो गया। अब क्या होगा, उस जाति के अंदर एक और उपजाति ढूंढी जाएगी। और ये अंतर कब देखने को मिलेगा, ये अंतर हमें तब देखने को मिलेगा जब कोई जीव या कोई प्लांट किसी माहौल, किसी वातावरण या अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनके अंदर कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अगर पक्षी प्रवासी हो जाए, प्रवासी हो जाए, जैसे कि कौवा जो है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका नाम बदल जाता है। तो उसके अंदर क्या होगा, वंश नाम, जाति और एक उपजाति भी हमें देखने को मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमेनक्लेचर कहते हैं। अब क्या है दोस्तों, इस नाम पद्धति का या इस बायनोमेनक्लेचर का क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। उन नियम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इनका नामकरण करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि नामकरण करेंगे कैसे। इनका नामकरण करने का क्या है, एक तरीका है, कुछ रूल्स दिए गए हैं। रूल्स क्या है, पहला रूल्स तो यही है कि जो जीव होगा या प्लांट्स होंगे, जो भी जाति हो, स्पीसीज होगी, उसका पहला क्या होगा, वंश होगा, होमो। दूसरा उसका क्या होगी, जाति। ये इसका पहला रूल, इसको इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो होमो होगा बच्चों, इसमें एच क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। एच को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और इसके बाद के जो नाम है HOMO, होमो, ये जो होगा, ये क्या किया जाएगा, छोटे लिखे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो जाति होगी, जो स्पीसीज होगी, उसको क्या किया जाएगा, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, सोमो सेपियंस, कुछ इस प्रकार से। ये इसका हम दूसरा रूल मान सकते हैं। अच्छा, एक रूल ये भी है कि इनको हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लैटिन भाषा, ये क्या है, लैटिन भाषा, मतलब इसको क्या किया जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इनके जो वंश जाति जो नामकरण है वो। एक ये है कि इनको हमेशा तिरछा या टेढ़ा लिखा जाता है, यानी कि कभी भी हम इसको ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा टेढ़ा लिखा जाता है। ये रूल्स हैं इसके, होमो सेपियंस, इनको थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा लिखा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, रूल्स हो गए। और इनको क्या किया जाता है, तिरछा, या इसको क्या किया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, इनके नीचे अंडरलाइन भी करते हैं। तो ये क्या है, बायनोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं। इन नियम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इन द्विनाम पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, कि इनमें पहला नाम क्या होगा, वंश होगा, और दूसरी क्या होगी, जाति होगी। फिर क्या है कि इसका जो आगे वाला जो लेटर है, जो वंश जो होता है, जो वंश के आगे जो लेटर होता है, उसको क्या लिखा जाएगा, कैपिटल H में लिखा जाएगा, और इसके बाद के सारे स्मॉल होंगे। अच्छा, इसको कभी भी हम साथ में नहीं लिखेंगे, जैसे कि होमो, और इसको ऐसे साथ में कभी नहीं लिखेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। होमो अलग लिखेंगे और सेपियंस जो है वो अलग लिखेंगे। ये इसके रूल्स हैं। अच्छा, रूल्स में हम ये लिख सकते हैं कि इसको हमेशा थोड़ा तिरछा या टेढ़ा लिखा जाता है, कभी भी इसको ऐसे सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, होमो। इसको हम कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे, होमो। ये इसके क्या है, रूल्स हैं। इस प्रकार से क्या किए जाते हैं, इनके नामकरण किए जाते हैं। अब एक चीज़ ये भी तो है कि जो प्लांट्स हैं उनके नामकरण कौन करता है। तो जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के जो नामकरण हैं वो करेगी ICBN। जब प्लांट्स के लिए एक संस्थाएं बना दी गई है ICBN, तो जंतु जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उनके लिए भी ICZN नोमेनक्लेचर। क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जिसका मतलब क्या है कि इन संस्थाओं के द्वारा इनके नाम रखे जाते हैं। जैसे कि आम का हमने क्या रखा, आम का बॉटेनिकल नाम क्या होगा, मैंजिफेरा इंडिका।
और अगर जंतुओं की बात करें जैसे होमोसेपियंस, तो इसका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि जूलॉजिकल नाम क्या होगा इसका, होमोसेपियंस होगा। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को समझने के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसको बोलते हैं टैक्सा। टैक्सा का मतलब है कि यदि कोई प्राणी है उनमें किन किन की विभिन्नताएं हैं और उनको इस वर्ग में रखा गया है। जैसे कि होमोसेपियंस है, हम ह्यूमंस हैं और हम इसको होमोसेपियंस से समझेंगे। अब हम जो होमोसेपियंस हैं, हम कौन से किंगडम में आते हैं, यानी कि जगत जो है हमारा एनिमेलिया है। हम किस किंगडम में हैं, जगत हमारा जो है एनिमेलिया है। एनिमेलिया जगत के अंदर जो सारे जीवों में से हमने क्या किया, एक जीव लिया जिसका नाम हम क्या है, ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं। इतने सारे प्रजातियों में से, इन वर्गों में से एक एनिमेलिया, और उसमें से हमारा जो फाइलम है वो क्या है, कोर्डेटा है। अब हम कोर्डेटा को कैसे समझ सकते हैं कि ऐसे जीव जो क्या हो, जैसे कि स्तनधारी हो, पक्षी हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, एविज हो, यानी कि अगर मैमल्स हैं, मैमल्स, अगर मैमल्स को मैं पढ़ूं या समझूं तो क्या समझे कि ऐसे जीव जो स्तनधारी हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, ऐसे बहुत सारे जीव हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई, फिर वो बिल्ली हो गई, ये सारे जीव मैमल्स हैं। अच्छा, मैमल्स में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा जीव जो एविज भी है, यानी कि पक्षियों की श्रेणी में भी आता है और वो मैमल्स भी है। अब ये बड़ी विचंबित करने वाली बात है। और वह एक जीव है जिसका नाम है चमगादड़, बैट, चमगादड़। ये से जीव है जो क्या करते हैं, मैमल्स भी हैं और अपने बच्चों को पक्षी भी वर्ग में आते हैं। और ये किसका एक भाग है, ये कोर्डेटा का एक भाग है। रेप्टाइल्स, अच्छा रेप्टाइल्स वो हो गए जो क्या करते हो, रेंग कर चलते हो, जिन्हें हम सरीसृप भी बोलते हैं, सरीसृप। और इसके अंदर कौन से जीव, जैसे कि छिपकली हो, गो हो गया, सांप हो गए, ये सारे जीव हमने किस में रखे, रेप्टाइल्स में। इसके अतिरिक्त हम रख सकते हैं एम्फीबियंस को। एम्फीबियंस कौन से हो गए, जैसे कि मेंढक, एम्फीबियंस जो उभयचर हो गए, उभयचर, जिसमें मेंढक जैसे जीव हम शामिल कर सकते हैं। अब मेंढक, अच्छा फिश भी है, कुछ मछलियां, ये सारे जीव क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिर वो मैमल्स हैं, स्तनधारी हो गए, एविज हो गई। ये के सारे किस में शामिल हो रहे हैं, एक फाइलम, एक वर्ग संघ जिसको बोलते हैं हम, उसमें शामिल हो रही हैं जिसका नाम है कोर्डेटा। और इनमें कोर्डेटा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके अंदर बैकबोन जैसी चीज़ें, संरचनाएं विकसित हो या उनमें नोटोकोड प्रेजेंट हो। प्राइमेट्स इनका क्या आ जाता है, ऑर्डर। और हम किसकी बात करें, होमोसेपियंस की बात करें। लेकिन जब जैसे जैसे आगे जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो होमोसेपियंस का किंगडम एनिमेलिया, होमोसेपियंस का फाइलम कोर्डेटा, होमोसेपियंस का क्लास मैमिलिया एंड ऑर्डर प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में कौन से प्राइमेट्स में कुछ जीव आते हैं, जैसे कि सबसे पहले मानव तो हमने रख ही लिया, उसके बाद कुछ जीव और, जैसे कि बंदर हो गए, चिंपांजी गुरिल्ला, चिंपांजी गुरिल्ला, मैकॉक, ये सारे के सारे जीव जो है किस में आते हैं, प्राइमेट्स में आ गए। अच्छा, होमोनिडी जो है हमारा क्या है, कुल है, हमारा फैमिली वर्ग जो है, वो हमारा जो कुल है वो क्या है, होमोनिडी। किसकी बात कर रहे हैं हम, होमोसेपियंस की। हम इंसानों का जो कुल है वो क्या होगा, होमोनिडी। और इसके अंदर कौन से लोग आते हैं, पहले तो बहुत सारी प्रजातियां विकसित थी, नेंडरथल भी थी, ओरांगटान भी थे, इरेक्टस भी थे, होमो हैबिलेंस थे, रूडोल्फसेंस भी थे। ये सारी प्रजातियां जो थी, इनका एक कुल था, एक फैमिली थी, उसी कुल से हम बिलोंग करते हैं, होमोसेपियंस। और उसके बाद अंत में क्या आता है, हमारा जो वास्तविक नाम जो है, वैज्ञानिक नाम, जिसे हम कहते हैं जीनस और स्पीसीज, यानी कि वंश और जाति। तो हम ह्यूमंस यानी कि इंसान जो है, हमारा वर्ग जो है वो जीनस है, होमो, वंश जो है वो होमो है, और स्पीसीज हमारी जो है क्या है, सेपियंस। तो इसलिए हम जो है इस टैक्सा को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी जीव हो
उसका क्या होता है, एक किंगडम होता है, उसके अंदर एक वर्ग और बढ़ा दिया जाता है, उसका एक पार्ट और होता है, जैसे फाइलम। फाइलम में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास, क्लास में ऑर्डर, ऑर्डर में फैमिली, फैमिली में क्या होगा, जीनस, जीनस में स्पीसीज। और इसी प्रकार हमारा नाम क्या बढ़ता है, होमो सैपियंस। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा किंगडम को, तो हम एनिमल किंगडम से आते हैं। अगर होमो सेपियंस से पूछे कि आप किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो हम कोडेटा हैं, हम मैमल्स हैं, हम प्राइमेट्स हैं, हम होमिनिडी कुल से आते हैं, और कुल मतलब फैमिली से आते हैं। एंड जीनस हमारा होमो है, सेपियंस हमारी क्या है, जाति है। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाए कि होमो सेपियंस जो है इनकी क्या विशेषताएं, या होमो सेपियंस को हम छोड़ें, इसके बजाय हम ये बात करें कि एनिमेलिया की क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि एनिमेलिया में सिर्फ होमो सेपियंस नहीं, इसके अलावा जो सारे जीव आ रहे हैं, फिर वो चाहे मैमल्स हों या वो रेप्टाइल्स हो, एवीज हो, ये सारे के सारे किसमें, किससे संबंधित है, ये सारे के सारे एनिमेलिया में है। किंगडम इनका क्या है, एनिमेलिया है। तो इन जीवों में कुछ हमें समानताएं भी देखने को मिलती हैं। यानी कि ज़्यादातर जीवों में 4 पैर या 2 हाथ 2 पैर हम बोल सकते हैं, मानव को छोड़ के। मानव में क्या होते हैं, 2 हाथ हो गए और 2 इसमें क्या हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं। बाकी जीवों में होते वही हैं, अग्रपाद और पश्चपाद के रूप में उनको बोल सकते हैं। उनमें क्या होती है, विकसित कुछ चीज़ें होती है, स्तनधारी होती है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं। एनिमेलिया किंगडम की बात करें, लगभग कुछ को छोड़ के इनमें सामाजिक समझ विकसित होती है। जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एनिमेलिया किंगडम जो है, इनमें ज़्यादातर जीवों में सामाजिक समझ इनके अंदर विकसित हो गई है। ये चीज़ें सोचते हैं, विचार करते हैं, इनके ब्रेन जो है थॉट प्रोसेस होते हैं। फिर चाहे वो गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, जितने भी जीव हैं उनमें थॉट प्रोसेस विकसित हो जाती है। तो ये विशेषताएं हैं किनकी, एनिमेलिया किंगडम की। आज की क्लास में हमने जाना कि जीव क्या है, जीव जगत क्या है, द्विनाम पद्धति क्या है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, वनवर्गीय जनक जिसे कहा जाता है, कैरोसलिनियस को कहा जाता है। इसके अलावा जो किंगडम क्या है, इनके अंदर जीवों को किस प्रकार से रखा गया है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, 8.7 मिलियन प्रजातियाँ, इतनी सारी प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त इनमें से वो सिर्फ 1.2 बिलियन प्रजातियों को ही दर्जा दिया गया है। इनमें से 40 से 50 हज़ार प्रजातियाँ ऐसी है जो क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। ये सारे टॉपिक हमने इस क्लास में जाने थे। आगे की क्लास हम करेंगे किसी एक वर्ग, जंतु वर्ग या फिर पादप वर्ग, यानी कि एनिमल या फिर प्लांट किंगडम में से किसी एक को हम उठाएंगे, या तो एनिमल किंगडम को उठाएंगे या हम प्लांट किंगडम को उठाएंगे। उसको हम आगे क्या करेंगे और चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें